Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog. I hope you are doing great. So अभी मैं just वेट कर रही हूँ ऊबर का because I have to go to the doctor. So आप भी कहते हैं कि रोज़ डॉक्टर के जाती रहती है। खैर डॉक्टर के जाना ज़रूरी था, तो बस वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आज यहाँ पर खुद चल कर आई हूँ, क्योंकि जहाँ पर है अपार्टमेंट तो अक्सर मतलब उस जगह जो है ना वो भूल जाते हैं, तो वो सीधा मतलब इस तरफ निकल जाते हैं, तो फिर वो उनको दोबारा से यहाँ से टर्न लेना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। फातिमा रुको। सो देखते हैं कितनी और देर मुझे यहाँ पे लगेगी। ऊबर की भी है बिकॉज़ गाड़ी नहीं है मेरे पास आज, तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो फाइनली भी मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया, उसके बाद ही ऊबर आ चुकी है। और वैसे इतना दूर तो नहीं है मेरे घर से, पर पता नहीं मैंने क्यों ऊबर करवा ली। मैं मतलब पैदल भी जा सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं पैदल नहीं जाऊंगी, और क्योंकि मुझे टाइम से वहाँ पर पहुँचना था, तो बस यहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगी। अच्छा, मैं जब भी इस बिल्डिंग में आती हूँ ना, मुझे इतना रिलैक्सेशन मिलता है, इतना सुकून होता है, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं होता, और काफ़ी किस्म के यानी डिफरेंट ऑफिसेज भी हैं। तो मैंने जो है अपने फर्स्ट फ्लोर पे जो है, फर्स्ट नहीं सेकंड फ्लोर है, क्योंकि नीचे फर्स्ट फ्लोर था, तो बस मैं ऊपर जाऊंगी इसको लेकर, और उसके बाद जो है फिर मेरे दांत का जो आज फाइनली उम्मीद करती हूँ कि जो है हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है सूरत हाल, क्योंकि मैं भी जो हर एक हफ़्ते बाद जो है ना बार बार आकर जो है ना तंग आ चुकी हूँ। हर वीक के एटलीस्ट या से अदर वीक जो होता है ना मेरी अपॉइंटमेंट तो ज़रूर होती है, जब तक कि कंप्लीट नहीं होना सारा कुछ, तो मुझे इतना नहीं लगता मेरी जान छूटेगी। Yeah, I do have an 1 o'clock. No. ओके, जैसे मैं ऑफिस में आई मुझे इतना सांस चढ़ा हुआ था, मैं बता नहीं सकती। उनको भी लगा होगा कि इसको कोई शॉर्टनेस तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि आजकल ज़रा किसी को भी खांसी हो या कोई किसी को सांस फील हो कि चढ़ा हुआ है बात करते करते, तो उनको शक ज़रूर जाता है कि कोरोना कुछ है। तो खैर ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं तो बस मुझे यहाँ पर 2-4 फॉर्म जो हैं एवरी टाइम मैं आती हूँ मुझे फिल करने होते हैं, जस्ट के बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कोई बुखार तो नहीं है या इस तरह छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं ख़ास नहीं, तो बस मैं उनको फिल आउट करके दूँगी। उसके बाद आज तो कुछ ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ गया, लेकिन खैर एटलीस्ट 2 घंटे तो फिर लगते ही लगते हैं। मैं इसलिए प्रॉपर मुझे पता था कि टाइम मुझे लग जाना है, तो बस यहाँ पर मैं डन होंगी। उसके बाद जो है मैं वेट करूँगी, और मेरे अब बैठे बैठे कोई 3-4 जो हैं पेशेंट्स और आ चुके थे। मैंने कहा अगर इस तरह रहा आज बिजी तो मुझे नहीं लगता मेरी बारी इतनी जल्दी आएगी। मैंने बस छोटा सा एक क्लिप ऐड कर लिया, मैंने कहा मैं ज़्यादा तो नहीं बना सकती शूट। तो घर जाने के बाद जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इस चीज़ की थी कि मैं वेट कर थी पार्सल का। पार्सल जो है मेरा पाकिस्तान से जो आना था ईद का, वो आपको अगली जो है वीडियो में शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि एटलीस्ट 1 मंथ तो ये लग चुका है। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा फाइनली आ चुका है, ये 2 दिन पहले ही आ गया। और मैंने जो फटाफट से जो है ना सारे कपड़े निकाले, और यहाँ पर जो है ये किसने भेजा वो भी मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। थैंक यू सो मच रुबीना, मेरी फ्रेंड और क्या कहूँ सिस्टर हूँ जो भी कहूँ। सो शी जस्ट लाइक माई सिस्टर एंड शी जस्ट लाइक माई गुड फ्रेंड। सो उसने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की ये पैकेज को यहाँ पर जो है ना डिलीवर करने में, बनवाने में, सारी ड्रेसिंग में। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार जो हूँ ना पार्सल मेरा टाइम पे आएगा, क्योंकि मुझे पूरा 1 मंथ लग गया सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने में, डिज़ाइनिंग की ये वो, और इतने छोटे टाइम में जो है ना उसने सारा काम जो है ना मेरा किया। और थैंक यू सो मच रुबीना में एंड हिरा ने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि ये पार्सल जो है गाइस मैं बता नहीं सकती 10 दिन तक वेयर हाउस में पड़ा रहा। यूजली जो डिलीवरी होती है ना पाकिस्तान में आई थिंक सो के विद इन अ वीक हो जाती है, लेकिन सफ़ायर वो ब्रांड मुझे कस्टमर सर्विस को इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन खैर मतलब आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। और मुझे मसला नहीं था कि लेट भी आ जाए, मुझे सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि ईद से पहले आए, क्योंकि मैंने तो सब ईद पे पहनने के कपड़े, और उससे पहले आते तो वो ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगता। मैं रमज़ान में सब अपने सूट पहनती, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा लगता है।
तो खैर ये तमाम जो ड्रेसेस हैं मैं आपको प्रॉपर वीडियो तो अभी नहीं बना कर दे सकती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं बना लूँगी, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तमाम वो डिज़ाइन है जो मैंने सेलेक्ट किए थे, और कुछ जो है मैंने ईद के लिए सिलेक्ट किए हुए, और कुछ वैसे भी पहनने के लिए। और कोशिश मेरी ज़रूर होगी कि मैं जो हूँ वीडियो भी बनाऊँ इस पर, और एक लुक बुक भी दूँ इंशाल्लाह। अगर मुझे कोई हेल्प करने वाला मिलेगा वीडियो में तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, लेकिन जो वीडियो आएगी इंशाल्लाह इसके बाद व्लॉग के, तो वो जो वो होगी वो ईद लुक की होगी। तो ये तमाम ड्रेसेस थे, और इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उस टाइम कि मैंने सारे ड्रेसेस को जो है ना 1 बाय 1 पहना, और मतलब अपनी तसल्ली की, और सारे जो है परफेक्ट आए हैं। और मुझे मतलब होता है ना कि कभी साइज़ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको पता है कि कपड़े हैं मतलब गर्मियों के, और ये थोड़े बहुत खुल भी जाते हैं पहनने से, तो ये कोई मुझे मसला नहीं था। लेकिन जो मैं चाह रही थी, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में जितना भी हो सका आई वाज गुड। और इसके साथ साथ मैंने जो है कुछ फुटवेयर भी जो है वो ऑर्डर किए थे, और फुटवेयर की जो डिलीवरी है वो कपड़ों की डिलीवरी से इतनी फास्ट थी, मतलब विद इन लाइक 3 डेज़ 4 डेज़ में जो है ना वो पैकेज जो है तमाम वो डिलीवर होके, और ये तमाम जो है कैजुअल थे, क्योंकि मुझे पता है गर्मी में इतने हैवी जो हैं आप हील्स वूल्स और ये सब बिल्कुल नहीं पहन सकते। हाँ, एक हील जो आप देखेंगे जैसे कि ये लुक एट द गाइस, ये मैंने एक ही नज़र में पसंद की है और मुझे इतनी अच्छी लगी। और इस तरह के शूज़ जो हैं वो सेमी फॉर्मल्स, और इवन कि आपने सिंपल सा ड्रेस भी पहना हुआ है जैसे कि गर्मियों की हैं और ईद जैसा लुक है, तो आपके और जो है आउटफिट के साथ परफेक्ट जाएंगे। थोड़े से हील बड़ी थी, लेकिन मैं एडजस्ट कर लूँगी थोड़ी देर पहनने के लिए, शौक़ तो पूरा करना है। तो इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी तमाम वो शॉपिंग जो मैंने अभी तो कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बच्चों के सिर्फ 3-4 ड्रेसेस जो हैं मैंने अभी अपनी बेटी के लिए पसंद किए थे। और ये वो बहुत प्यारा फ्रॉक था, इसका पीछे जो है बैक और उसको बो वगैरह बनी हुई थी, और ये सिंपल थे कैजुअल। मुझे पता है कि बच्चे कपड़े जो हैं बहुत जल्दी गंदे करते हैं, और इस तरह के मैंने और भी बाय करने हैं। अभी तो सिर्फ ये 4 ड्रेसेस हैं। बेटे की से मैंने जो हैं 2-4 शर्ट्स पसंद की थी। इसके अलावा जो है मैंने अपना जो है ऑर्डर बुक करवाया हुआ था, और उसको भी आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, लेकिन फाइनली वो आ चुका है। तो ये पूमा से था, यहाँ से मैंने जो है कुछ ज़्यादा क्योंकि सेल लगी हुई थी तो उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट था, तो फिर मैंने कहा क्यों ना डिस्काउंट से जो है फ़ायदा उठाया जाए। और ये वो शर्ट है, मतलब समथिंग डिफरेंट लगी और मैंने इसको ट्राई किया। बहुत अच्छी थी, सिंपल लुक था, लेकिन बैग से कुछ डिफरेंट था। तो ऐसे मैंने कभी शर्ट्स पहनी नहीं, लेकिन कैजुअल वेयर में ये जो है ना शर्ट बहुत अच्छी है। इसको प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से तो इसकी लुक जो है बाद में आएगी। तो ये भी जो है उसी पार्सल में आई थी। तो इसके बाद जो है ये मेरी कुछ चीज़ें थी, आई थिंक सेल थी, आई थिंक 60 to 70% थी, लेकिन फिर भी इतनी ऑफ के बावजूद भी चीज़ें स्टिल एक्सपेंसिव थी पूमा में। तो खैर मैंने ये 2 जंपर कह लें या हाई वेस्ट टर्टल नेक जो हैं मैंने लिए हैं, क्या कह सकते हैं, कार्डिगन्स कहते हैं या कुछ भी है, जर्सी कह लें, बिकॉज़ कभी कभी चिल मौसम होता है तो मैंने इसलिए हाई नेक पसंद किया कि चलें। बेशक गर्मी, आपको गर्मी नहीं लगती यहाँ पर, लेकिन कभी कभी जो है मौसम चिल आउट हो जाता है यहाँ का, तो इसलिए बस अपने कलेक्शन में रखनी थी। और सिर्फ मुझे यही 2 शर्ट्स पसंद आई अपने बेटे के लिए, और उसकी कोई शॉपिंग नहीं हुई। मुझे लगता है 1-2 दिन रह जाएंगे शायद, तब शायद उसकी शॉपिंग होगी। तो जैसे जो चीज़ें मुझे पसंद आती गई मैं वो बाय करती रही, बिकॉज़ टाइम अब बहुत शॉर्ट रह गया है, और बच्चों को भी कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आता, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं वो भी। तो हमें तो जो जैसा पहनाते थे बचपन में हम तो पहन लेते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो फिर वो अपनी पसंद चॉइस वो अलग होती गई साथ साथ टाइम के। तो ये एक और था, एक वाइट में लिया, एक ब्लैक में। मैंने साइज़ थोड़े से एक लार्ज और एक मीडियम में लिया कि अगर जो मुझे परफेक्ट आएगा वो मैं रख लूँगी, और अगर जो नहीं आएगा मैं उसको रिटर्न करवा लूँगी। तो ये ब्लैक में मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और बस उसके बाद रैंडमली चीज़ें मैंने वहाँ से उठाई थी। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह जो है ना गुम गया या पता नहीं कहाँ गया, आई डोंट, क्योंकि अक्सर जो है मेरी बेटी मेरा मेकअप जो है ना ख़राब करती रहती है और मुझे रखी हुई चीज़ें भी नहीं मिलती।
तो खैर यहाँ तक था मेरा गाइस आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। लॉन्ग थी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जो है लुक भी जो है मैं आपको दिखाऊंगी और साथ मेकअप ट्यूटोरियल भी आएगा। तो स्टे ट्यून रहिएगा और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।